दोस्तों, सावन का पवित्र महीने की शुरुआत आज 22 जुलाई से हो चुकी है, जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। ये महीना मनोकामना को पूर्ण करने वाला महीना होता है। इस महीने में अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। मान्यता है ऐसा करने से बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में की गई पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, उसी तरह यदि आप भोलेनाथ के वाहन नंदी जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। और अगर पूजा करते समय आप ये शब्द नंदी जी के कान में बोल देते हैं तो आपका कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस सावन मास में भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ विशेष नियम इस सावन मास में हमें जरूर अपने लिए निर्धारित करने चाहिए कि हम इस विधि से पूजा आराधना करेंगे। अगर हमारे मन की कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको अगर बहुत शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष नियम इस सावन मास में जरूर अपनाने चाहिए, ताकि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त हो सके। ऐसे ही बहुत विशेष नियमों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, कर्ज से परेशानी है, धन, संतान, व्यापार या फिर जीवन में आ रही कोई भी आपकी समस्या हो, उसे दूर करना चाहते हैं, आप भगवान शिव की पूजा में नियम का पालन कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कई बार मनोकामनाएं सावन बीतने से पहले पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, हम सिर्फ समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं, सब कुछ त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाए। सब कुछ त्यागने का मतलब सिर्फ यह है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें मन में किसी भी प्रकार का संचय नहीं रखना चाहिए। कई भक्त होते हैं जो पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस पूजा से कुछ नहीं होगा, पता नहीं हमारी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं। अगर आप पहले ही यह चीज मान लेंगे कि देखते हैं क्या होता है, तो सच में कुछ नहीं होगा। आपको मन में यह विश्वास रखना होगा कि मात्र एक लोटा जल ही अगर मैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहा हूं तो इसी से मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो मात्र शिवलिंग के दर्शन करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक विश्वास होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं सब कुछ त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसमें से कोई भी एक नियम इस पवित्र माह में अपना सकते हैं। अगर आप चाहे तो सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। ये सभी पूजा के ही नियम है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे महीने इन नियमों का पालन करें, प्रतिदिन इन नियमों का पालन करें, और वो भी श्रद्धा भाव से पूरे नियम का पालन करें। मन में किसी प्रकार का द्वंद्व ना रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं जलाभिषेक के बारे में, जो हम जल अभिषेक करते हैं भगवान शिव का। आप एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, जिस भी द्रव्य से करने में आपको सुविधा होती हो। जैसे कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, कुछ लोग पंचामृत से करते हैं, या आपकी कोई विशेष कामना है, जैसे कि कुछ लोग गणे के रस से करते हैं, या अनार के रस से करते हैं, या केसर के रूप से करते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपकी मनोकामना हो, आप ये एक नियम बना लीजिए कि हर रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, और कोशिश यही करे कि सुबह 8 बजे से पहले जलाभिषेक करे, या हर रोज आपको शिव मंदिर जाकर दर्शन करना है। अब अभिषेक कैसे करना है? बहुत से भक्त जल्दी से मंदिर जाते हैं, अपने हाथ में जो जल होता है, जो भी द्रव्य आपके हाथ में होता है, पात्र से शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं और थोड़ी देर रुके और चले आते हैं। आपको ऐसे अभिषेक नहीं करना है। जब आप अभिषेक करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से अभिषेक कीजिए।
लौटा जो आपने अपने हाथ में पकड़ा है, दोनों हाथ से पकड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य चढ़ाते हैं, उसकी धार बहुत ही पतली धार होनी चाहिए। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से पतली धार बनाते हुए भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए किसी भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं, उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। हर पल आपके मन से वह मंत्र निकलते रहना चाहिए। जब तक आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं तब तक तो पतली धार के द्वारा जब आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप अभिषेक भी करेंगे, और अभिषेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जप करते हैं उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जब आप अभिषेक करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो अभिषेक आप प्रतिदिन करें और सही समय निर्धारित कर लीजिए कि इस पूरे महीने में रोज अभिषेक करूंगा और इस समय में अभिषेक करूंगा। अगर आप यह एक नियम भी बना लेते हैं तब भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान शिव से कहकर प्रार्थना करें। अभिषेक प्रतिदिन करने का नियम आप बना लीजिए। अगला नियम जो आपको ध्यान रखना है, शाम के समय शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि इस पूरे सावन में मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीपदान अवश्य करूंगा। शाम का मतलब होता है प्रदोष काल का समय। जब सूर्यास्त हो जाता है तब हमें शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीपक में काले तिल डालकर तुमरूका जी का नाम लेकर दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आपको मंदिर जाकर ही शिव के पास शिव के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीपदान कीजिए, जो आप शाम को दीपक जलते हैं। जैसे कि हर रोज हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलते हैं, उसके अलावा ये एक दीपक अलग से होगा जो भगवान शिव की जो भी आपके पास प्रतिमा शिवलिंग या फोटो मौजूद है, तो उसी फोटो के सामने आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को जला दीजिए। थोड़ी देर तक वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। यह नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आप दीपदान करेंगे। चाहे मंदिर में कर पाए तो मंदिर में कीजिए, मंदिर में नहीं कर पाते हैं जो लोग, वह अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि दीपदान किस चीज का करना है? मिट्टी का दीपक ले, आटे का दीपक ले, कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक हो, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आप आटे का दीपक बना सकते हैं तो आटे का दीपक भी हर रोज बनाएं। और आटे का दीपक क्योंकि आपको हर रोज बनाना पड़ेगा, और यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो आपको हर रोज नया दीपक ही लेना पड़ेगा। प्रतिदिन नया दीपक हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो आप कोई धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हर रोज आप उस दीपक को साफ करके प्रयोग करेंगे। और अब उस दीपक में आपको क्या डालना है, घी या तेल, यह आपके अपने सामर्थ्य पर है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ, लेकिन आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो आप दीपदान करते समय तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन दीपदान अवश्य करें, इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला जो आपको नियम अपनाना चाहिए वह है, भगवान भोलेनाथ को हम बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है। तो बिल्व पत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके? आपको 51 या 108 बिल्व पत्र लेने हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो देखो, हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो अगर हमारे मन की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और इस समय हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दे, दोस्तों इस समय में तो बेलपत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप 51 या 108 बेलपत्र हर रोज भगवान शिव को अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, बिल्व पत्र खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध ही बिल्व पत्र होने चाहिए। हर बिल्व पत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखेंगे। सफेद चंदन द्वारा आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे और इन सभी बेलपत्र की आप माला बनाएंगे। सफेद धागे से इन सभी बेलपत्र को एक साथ माला का स्वरूप दीजिए
और यह माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए कि हर रोज 51 बेलपत्र की माला आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये पूरे सावन के लिए नियम बना लीजिए। अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र की माला भगवान शिव शंकर को अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पर यह नियम के साथ होना चाहिए। पूरे सावन आपको यह काम करना है। अगला जो नियम आपको धारण करना चाहिए वह है सफेद आंकड़े के फूल, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। दोस्तों, सफेद आंकड़े के फूल न मिले तो दूसरा वाला आंकड़ा जो लाल भी होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफेद मिल जाए तो अति उत्तम होता है। आंकड़े के फूल आपको 108 लेने चाहिए। 108 फूलों की माला आपको बनानी चाहिए। 108 फूलों की माला प्रतिदिन बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तो प्रतिदिन आप यह नियम भी बना सकते हैं कि मैं हर रोज 108 फूलों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करूंगा। जब अभिषेक करें तो 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। जब 108 फूल ना मिले तो क्या करें? तब आप 11 या 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप हर रोज अगर सफेद आंकड़े की पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो मन की कोई भी मनोकामना हो, धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित या संतान से संबंधित समस्या हो, या जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए और भी कोई समस्या आपकी हो सकती है, किसी भी समस्या के लिए आप यह उपाय करें। संकल्प लेकर जब आप कोई भी उपाय करते हैं कि यह काम मैं पूरे सावन करने वाली हूं या करने वाला हूं, तो वो आपकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से आपको ये नियम पूरे सावन पालन करना है। मतलब पूरे सावन में आप इनमें से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि पूरे सावन में इनमें से एक नियम का तो मैं जरूर पालन करूंगा, और अगर आप सारे नियम कर पाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अगला आपका जो नियम होना चाहिए कि पूजा के बाद, यानी जब आप शिव जी के मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उसके बाद नंदी जी के कान में हर रोज आपको ओम नमः शिवाय और तुमरूका जी का नाम बोलना है। हर रोज कम से कम 7 बार बोलना है, और आपके मन की जो भी मनोकामना है वो यदि आप नंदी जी के कान में बोल देते हैं तो नंदी जी बहुत जल्दी भगवान शिव तक आपकी मनोकामना को पहुंचा देते हैं। नंदी जी कान में जो भी मनोकामना बोल वो बहुत धीरे बोले, किसी दूसरे को सुनाई ना दे। जो हमारे पास में खड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसे हमारी आवाज सुनाई ना दे। इतनी आराम से हमें नंदी जी कान में अपने शब्द बोलते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो आपको सिर्फ 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है, और ये मनोकामना पूजा के बाद बोलना है। इतना कर लीजिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो नंदी जी भगवान शिव तक अवश्य पहुंचा देते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही जरूरी नियम है। सावन में इन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन अगर आप सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो पूरे सावन में कोई भी एक नियम या इससे अधिक नियम जीतने का पालन कर पाते हैं, जरूर कर लीजिए। अगला नियम जो आपको सावन में करना चाहिए, आपकी कोई विशेष कामना हो तो उसके लिए ये उपाय है। पंचाक्षरी मंत्र का जप। पंचाक्षरी मंत्र का जप विशेषकर हर कोई शिव भक्त करता है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का जप सभी करते हैं, लेकिन किस विधि से करते हैं? देखिए, आपको संकल्प संख्या लेनी है, जैसे कि मुझे इस पूरे सावन में 108, 1008 या फिर 1.25 लाख की संख्या में ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जप कर लूंगा, माला द्वारा, रुद्राक्ष की माला द्वारा। जैसे आप 108, 1000, 8, 1.25 लाख मंत्र या पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपनी संख्या निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतनी संख्या में जप करना है। 1 माला 11 माला, 21 माला, 108 माला। यदि आपके पास समय हो तो और भी अधिक। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का पूरे नियम से 1.25 लाख जप सावन मास में कर देते हैं तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, और आपके मन में जो भी मनोकामना हो, जो भी आपने सोचा भी ना हो, उससे कहीं अधिक भगवान शिव आपको प्रदान कर देते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हम पंचाक्षरी मंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन बिना किसी नियम या बिना संख्या निर्धारित करके अगर पालन नहीं करते हैं तो उसका उतना शीघ्र फल हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही संख्या निर्धारित करके जप करोगे
तो आपके जीवन की जो मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इस मनोकामना के लिए मैं इतनी संख्या में मंत्र जप करूंगा। आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पूरे सावन माह में 1.25 लाख मंत्र जप का जरूर संकल्प ले लीजिए, या फिर शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। यह भी आप संकल्प ले सकते हैं। अगर आपको शिव तांडव स्तोत्र आता है, याद है, तो पूरे सावन माह में आपको शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध स्तोत्र मंत्र है। इस स्तोत्र के पठन मात्र से सावन माह में ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष नियम हैं जो हमें पूरे सावन माह में जरूर इनका पालन करना चाहिए। तो इनमें से जो भी नियम आपको सरल और आपके हिसाब से अनुकूल लगता है, आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, कोई भी एक संकल्प लेकर अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, जैसा हमने पहले भी कहा कि सब कुछ त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएं और मात्र 1 लोटा जल भी प्रतिदिन नियमित निरंतर एक नियम के द्वारा चढ़ाएंगे कि हर रोज आप इस समय भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अभिषेक करते हैं, तो यकीन मानिए उसका फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप पूरे सावन में कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। एक नियम के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी एक नियम का आप पालन कीजिए तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी जरूर आपके लिए फलदायी साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको यह खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।